बेसिकली ना एक कन्फ्यूज़न बड़ा है कि बीच में एक ट्रबल आया था कि क्या कोरोना डॉग से ह्यूमन में फैलता है। ये मिथ है कि ये आपस में फैलते हैं। जो हमारी डॉग्स के रिगार्डिंग जो हमारी चारों वैक्सीन्स होती हैं वो 8 साल तक हर एक वैक्सीन लगेगी। अकॉर्डिंग टू मी जब वैक्सीन्स हैं और वैक्सीन्स किसी बीमारी के अगेंस्ट है, वी शुड हैव टू गिव इट। वैक्सीनेशन डिपेंड करता है एज के ऊपर कि हमारा जो पपी है उसको क्या वैक्सीनेशन देनी चाहिए, हमारा एक एडल्ट है तो उसको क्या वैक्सीनेशन देनी चाहिए, हमारा एक स्ट्रे है तो उसको क्या वैक्सीनेशन देनी चाहिए। और स्ट्रे के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे लिए नेसेसिटी और पॉकेट फ्रेंडली क्या चीज़ें हैं। हम अगर कोई पपी है तो हम उसको 9 शॉट्स ऑफ वैक्सीन्स यूज़ करें, जिसमें हमारे 4 शॉट्स 9 in 1 के होते हैं, जिसके अंदर हमारा कैनाइन डिस्टेम्पर, पार्वो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा ऐसी डिजीज़ होती हैं। हमें 2 शॉट्स कोरोना के यूज़ करने होते हैं, कैनाइन कोरोना। बेसिकली ना एक कन्फ्यूज़न बड़ा है कि बीच में एक ट्रबल आया था कि क्या कोरोना डॉग से ह्यूमन में फैलता है। बट देयर आर 3 ट्रेट्स ऑफ कोरोना। फर्स्ट इज़ कैनाइन कोरोना, सेकेंड इज़ फेलाइन कोरोना एंड थर्ड इज़ कोविड-19। कैनाइन कोरोना जो इफेक्ट करता है वो इंटेस्टाइन एंड स्टमक ऑफ डॉग्स को करता है। फेलाइन कोरोना हमारा कैट्स को करता है और कोविड-19 जो होता है वो हमारा ह्यूमन को करता है। ये दोनों आपस में नॉन ट्रांसमिसेबल हैं। ये मिथ है कि ये आपस में फैलते हैं। अब ये चीज़ एक्सेप्शनल है कि अगर कोई ट्रेट जो है इनके अंदर आप इंसर्ट करें और वो चीज़ फैले तो। बाकी हमारा 2 शॉट्स पहले साल जो होता है फर्स्ट ईयर ऑफ एज में 2 शॉट्स हम एंटी रेबीज़ के देते हैं और 1 शॉट हम कैनल कफ का देते हैं। कैनल कफ बेसिकली ब्रोंकाइटिस के लिए होता है, जिसे हम नॉर्मली कुत्ता खांसी भी बोलते हैं, तो वो भी पहले साल में दी जाती है। उसके बाद हम सेकेंड ईयर में हम इन सब को बूस्टर डोजेस देते हैं। हमारी जो डिवॉर्मिंग होती है, डिवॉर्मिंग हमारी पहले 6 महीने तक हर महीने होनी चाहिए, उसके बाद हर 3 महीने के इंटरवल पर थ्रू आउट द लाइफ होनी चाहिए। जो हमारी डॉग्स के रिगार्डिंग जो हमारी चारों वैक्सीन्स होती हैं वो 8 साल तक हर एक वैक्सीन लगेगी, 9 in 1 एंटी रेबीज, कैनल कफ, कोरोना। बट आफ्टर द एज ऑफ 8 ईयर वी विल विड्रॉल कोरोना एंड कैनल कफ। वी विल कंटिन्यू विद 9 in 1 एंड एंटी रेबीज और आगे हमारी डिवॉर्मिंग चलती रहती है। बट इन केस ऑफ कैट में हम फेलिजन CRP यूज़ करते हैं, 2 शॉट्स और 3 शॉट्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट एंड 2 शॉट फॉर एंटी रेबीज। बेसिकली ना इट्स अ चॉइस फॉर कैनल कफ। इट्स अ चॉइस फॉर कैनल कफ कि हमें जो है वो कैनल कफ लगवाना है कि नहीं लगवाना है, हमें उस चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी जब वैक्सीन्स हैं और वैक्सीन्स किसी बीमारी के अगेंस्ट है, वी शुड हैव टू गिव इट। ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए।